गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं या फिर बात करने वाले हैं वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में। ओके, मैंने आपको समन्स बता दिया था। अब हम लोग बात करेंगे वारंट। वारंट कब इशू होता है, वारंट जो फॉर्म है वो कैसा दिखता है और किसको डायरेक्शन दिया जाता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वारंट होता क्या है। अ वारंट इज अ डॉक्यूमेंट issued by a court to a person or an entity involved in a legal proceeding। वारंट एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन और एन एंटिटी जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। वारंट जो है वो इशू होता है ओनली इन सीरियस ऑफेंसेस। एक केस है कि सीरियस ऑफेंसेस में सर्व होता है, दूसरा केस है अगर जिस आदमी को समन्स इशू किया गया है, सर्व किया गया है, अगर वो डिसोबे करता है, नहीं आता, अवॉइड करता है, तब वारंट इशू किया जाता है ताकि उसको कोर्ट में लाया जाए। ठीक है, ये आपका बेसिक है। द पोर्शन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 70 टू सेक्शन 81 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर एक्यूज जो है अवॉइड करता है समन, ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि एक्यूज जो है समन्स को अवॉइड करना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा, तो अवेलेबल वारंट इशू होगा। ओके, इन द थर्ड इंस्टेंस व्हेन द कोर्ट इज फुल्ली सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज्ड इज अवॉइडिंग द कोर्ट्स प्रोसीडिंग इंटेंशनली, अगर कोर्ट को पता चला या फिर सेटिस्फाई हो गया कोर्ट कि जो एक्यूज्ड है वो इंटेंशनली नहीं आ रहा, जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा, तब द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट इज रिसोर्टेड टू, तब उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। ओके, अब जो वारंट ऑफ अरेस्ट है दो तरह के, बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट एंड नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। तो अ बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी सर्व्ड ऑन अ पर्सन और एन एंटिटी टू इंश्योर देयर प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट। बेलेबल वारंट इशू किया जाता है टू अ पर्सन और एन एंटिटी ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। And a non-bailable warrant should be issued to bring a person or representative of any entity to court when the summons or bailable warrants would be unlikely to have the desired result. A warrant indicates the name and designation of the police officer in charge executing the warrant। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट तभी इशू किया जाएगा जब बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है पर उसके बावजूद वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा कोर्ट चाहता है कि उस एक्यूज का प्रेजेंस, या फिर उसने समन्स को डिसोबे किया है और नहीं आ रहा है। ओके, और ये वारंट इंडिकेट करता है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो एग्जीक्यूट कर रहा है इस वारंट को। इट शैल ऑल्सो बियर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन against whom such warrant has to be executed along with the offenses under which the person is charged। उस वारंट फॉर्म में और भी कुछ होना चाहिए जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जो अरेस्ट होने वाला है और कौन से ऑफेंस के लिए अरेस्ट होने वाला है वो भी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ इशुएंस एंड सर्विस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। अ पुलिस ऑफिसर में एग्जीक्यूट अ वारंट बाय अरेस्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग द पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी बिफोर द कोर्ट। पुलिस ऑफिसर जो है ये जो वारंट है एग्जीक्यूट कर सकता है बाय अरेस्टिंग, उस पर्टिकुलर आदमी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना। ठीक है, वंस द पर्सन और द रिप्रेजेंटेटिव इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जैसे ही वो आदमी अरेस्ट हो जाता है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो विद इन 24 आवर्स उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश करे। और अगर उसमें डिले होता है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको दिखाना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ है, सफिशिएंट रीजन दिखाना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ये आपका सेक्शन 70 में दिया गया है।
तो एज पर सेक्शन 70 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हर एक वारंट ऑफ अरेस्ट है जो कोर्ट इशू करेगा अंडर द सेट सेक्शन हैज़ टू बी इन राइटिंग में होना चाहिए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, द जज, मैजिस्ट्रेट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलॉन्ग विद द सील ऑफ द कोर्ट का सील भी होना चाहिए। ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ये कंटिन्यू करेगा या फिर इन्फोर्स रहेगा कब तक, जब तक कि या तो कोर्ट कैंसिल ना कर दे उस वारंट ऑफ अरेस्ट को, या फिर जब तक कि पुलिस एग्जीक्यूट ना कर ले। ओके, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, सेक्शन 72। A warrant of arrest is usually directed to one or more police officers. वारंट ऑफ अरेस्ट जो है किसको डायरेक्शन दिया जाता है कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है, एक या दो या फिर उससे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है। बट इन केस अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं अवेलेबल है इमीडिएटली और इमीडिएट अरेस्ट का ज़रूरत है, देन द वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन, and in such cases it may be executed by one or any of them or by all. Okay, similarly वैसे ही if an arrest is that of an escaped convict, कोई convict है जो भाग रहा है, or a proclaimed offender or any person against whom non bailable warrant is pending, कोई भी एक आदमी जिसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट जो है पेंडिंग है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और या फिर वो अरेस्ट को मतलब जब पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तब वो भाग रहा है, अरेस्ट से भाग रहा है, द कोर्ट कैन डायरेक्ट द वारंट ऑफ अरेस्ट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन टू अरेस्ट दैट पर्सन। तो जो कोर्ट है वो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी भी एक आदमी को डायरेक्शन दे सकती है कि आप जाके उस आदमी को अरेस्ट करो। दिस प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द वारंट इज कॉमनली नोन एज प्राइवेट अरेस्ट। और ऐसा भी केस हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है वो एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे स्टेट में भाग गया, फिर दूसरे जुरिस्डिक्शन में चला गया, तब क्या होगा, वारंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, तब द वारंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच द वारंट has been issued. The court issuing the warrant, जो कोर्ट इशू कर रहा है वारंट, shall forward the warrant to the court, executive magistrate or commissioner of police within local limits of whose jurisdiction it is to be executed. तो मान लीजिए कोलकाता में जो कोर्ट है, अलीपुर कोर्ट है, वहां पे कोर्ट ने इशू किया वारंट ऑफ अरेस्ट, ओके, बट जो एक्यूज्ड है वो अलीपुर से भाग के चला गया पुरुलिया, तो क्या करेगा कोर्ट, यहाँ पे जो कोर्ट है वो फॉरवर्ड करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट का जो डॉक्यूमेंट है टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू द कोर्ट ऑफ पुरुलिया। ओके, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ पे उस एरिया में डायरेक्शन दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर्स को कि वहाँ उस आदमी को अरेस्ट किया जाए। ओके, Before executing the warrant of arrest, the police officer shall read out or inform or notify the substance of the warrant and if required show the person the accused the warrant. ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है फॉर्म ऑफ अरेस्ट, ये फॉर्म नंबर 2 में आता है। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बुक में आप खोलोगे या बेयर एक्ट में अगर आप सर्च करोगे तो फॉर्म्स जितने दिए गए हैं, फॉर्म नंबर 1 में आपका समन्स का आ गया था, फॉर्म नंबर 2 में आपका वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म दिया गया है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो क्लियर है आपके लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे सेफ, थैंक यू।